नमस्कार, वोटों की बारात में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले यूपी चुनाव से जुड़ी 25 बड़ी खबरों पर फटाफट नजर डाल लेते हैं। समाजवादी पार्टी नेता शिवपाल यादव को एक और झटका, यूपी में स्टार प्रचारकों की लिस्ट में नाम नहीं। प्रियंका वाड्रा होंगी यूपी में कांग्रेस की स्टार प्रचारक। पहले चरण के लिए 40 नेताओं की लिस्ट जारी, लिस्ट में शीला दीक्षित का भी नाम। मुलायम सिंह यादव की बहू और लखनऊ कैंट से प्रत्याशी अपर्णा यादव ने कहा, समाजवादी साइकिल चल पड़ी है, रुकेगी नहीं। नोएडा सीट से बीजेपी उम्मीदवार पंकज सिंह ने भरा पर्चा। गृह मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे हैं पंकज सिंह। यूपी में टिकट बंटवारे पर बीजेपी में तकरार तेज। सिद्धार्थनाथ सिंह को इलाहाबाद पश्चिम से टिकट मिलने पर बगावत, कार्यकर्ताओं ने दिखाए काले झंडे। यूपी चुनाव से पहले बीजेपी से साधु संत नाराज। अखाड़ा परिषद अध्यक्ष नरेंद्र गिरी ने कहा, नहीं करेंगे बीजेपी के लिए प्रचार। यूपी सरकार में मंत्री आजम खान ने रामपुर से भरा पर्चा। बीजेपी को दी चुनौती, मां का दूध पिया हो तो आरक्षण खत्म करके दिखाएं। यूपी के शामली में बागियों ने समाजवादी पार्टी और बीजेपी के छुड़ाए पसीने। मनीष चौहान, अनिल कुमार ने भरा नामांकन। यूपी के कौशाम्बी में टिकट बंटवारे पर बीजेपी अध्यक्ष केशव मौर्य का विरोध। नाराज कार्यकर्ताओं ने फूका पुतला। चुनाव के मद्देनजर यूपी में गाड़ियों की चेकिंग तेज। रायबरेली में एक कार में मिले 2,96,000 रुपए। शराब बिक्री से जमा हुआ पैसा होने का दावा। आगरा में चुनाव बहिष्कार की तैयारी में बरौली अहीर ब्लॉक के लोग। गांव गांव जारी है खाट पंचायत। मुफ्त बिजली का वादा पूरा न होने का आरोप। इलाहाबाद अखाड़ा परिषद बीजेपी से नाराज। कहा, विधानसभा चुनाव में बीजेपी के लिए नहीं करेंगे प्रचार। पंजाब में अकाली दल का मैनिफेस्टो जारी। गरीबों को 25 रुपए किलो घी, 10 रुपए किलो चीनी का वादा। 20 लाख नौकरियों की बात। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में बीजेपी प्रत्याशी पर मुकदमा दर्ज। उम्मीदवार बनने की खुशी में रविवार रात को जुलूस निकालकर की थी आतिशबाजी। यूपी के सीएम अखिलेश यादव ने सुल्तानपुर से की चुनाव अभियान की शुरुआत। कहा, मोदी सरकार नहीं पूरा कर पाई अच्छे दिन वाला वादा। अखिलेश यादव ने गिनाई अपने सरकार की उपलब्धियां। कहा, केंद्र के बजट में मिलेगी हमारे कामों की नकल। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए तीसरे चरण की नामांकन प्रक्रिया शुरू। 19 फरवरी को होगी वोटिंग। पंजाब में 4 फरवरी को होने वाले चुनाव को लेकर सुरक्षा कड़ी। जालंधर में बैरिकेड लगाकर वाहनों की हो रही है चेकिंग। पंजाब चुनाव आयोग का दावा, विधानसभा चुनाव में होगी रिकॉर्ड वोटिंग। कौशाम्बी में टिकट बंटवारे को लेकर बीजेपी में मचा घमासान। शायल से संजय गुप्ता के विरोध में अनशन पर बैठे समर्थक। यूपी के बलरामपुर में बीजेपी के टिकट पर बगावत। टिकट कटने के बाद कार्यकर्ताओं ने निकाला जुलूस। पार्टी के खिलाफ वोट देने की धमकी। कानपुर में आचार संहिता के नाम पर पुलिस की गुंडागर्दी। प्रेस क्लब के सामने पार्किंग विवाद में पत्रकारों पर लाठीचार्ज। पत्रकारों में आक्रोश। यूपी चुनाव के लिए आरएलडी ने अपने उम्मीदवारों की चौथी और 5वीं लिस्ट की जारी। 21 सीटों के लिए उम्मीदवारों का किया ऐलान। यूपी चुनाव के लिए पुलिस ने बनाया ट्विटर अकाउंट। चुनाव से जुड़ी समस्याएं और मुद्दों की दे सकते हैं जानकारी। यूपी में 17 जातियों को एससी कैटेगरी में शामिल करने पर अखिलेश सरकार को झटका। हाईकोर्ट ने लगाई रोक। वोटों की बारात में हम सियासत के सुंदरकांड की बात करें और जो महिला स्टार प्रचारक हैं उनकी बात करें, उससे पहले इस वक्त की जो बड़ी खबर है सबसे पहले वो आपको दे दें। अब से थोड़ी देर पहले बीजेपी ने 67 कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में बागियों को प्रमुखता मिली है। पूर्व बीएसपी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य को कुशीनगर की पडरौना सीट से टिकट मिला है। लखनऊ की मोहन लालगंज सीट से पूर्व बीएसपी नेता आरके चौधरी को टिकट दिया गया है। चित्रकूट की मानिकपुर सीट से पूर्व बीएसपी नेता आरके पटेल को टिकट मिला है। वहीं लखनऊ की मोहन लालगंज सीट से पूर्व बीएसपी नेता आरके चौधरी को टिकट। पूर्व यूपी बीजेपी अध्यक्ष सूर्य प्रताप शाही को देवरिया की
पत्थरदेवा विधानसभा से टिकट मिला है। आजमगढ़ की फूलपुर पवई सीट से बाहुबली बीजेपी नेता रमाकांत यादव के बेटे अरुण यादव को टिकट मिला है। और अब सियासत का सुंदरकांड। में जो है पर्चा, चर्चा, खर्चा तीनों बहुत महत्वपूर्ण है। एक वक्त था जब देश में सोनिया गांधी और मेनका गांधी के देवरानी जेठानी वाले रिश्तों के बहाने सियासत की चर्चा होती थी। उत्तर प्रदेश में वही दौर एक बार फिर लौटा है। देवरानी अपर्णा और जेठानी डिंपल यादव सियासत की सेंटर बनी हुई है। जिस तरीके की अशिष्ट और अभद्र टिप्पणियां करी हैं उन्होंने मेरे लिए। समाजवादी सरकार जो उत्तर प्रदेश में है उसने सबसे ज्यादा काम किया है महिलाओं के लिए। जनता के कण कण में वो रास्ता की भावना है जो मेरे आपके अहंकार से कहीं बड़ी है। मैं अपने कर्तव्य का पालन कर रही थी और मुझे आज सूली पर चढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। अमेठी लड़ने की ये सजा देंगे मुझे। तो उत्तर प्रदेश की सियासी लड़ाई कई मोर्चों पर लड़ी जा रही है। उसमें से एक मोर्चा है महिला मोर्चा। इस मोर्चे में एक तरफ है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के किरदार और दूसरी ओर है बीजेपी की महिला ब्रिगेड। इस सियासी समर में देवरानी और जेठानी की कहानी भी छिपी है। तो कौन है ये तीन सहेलियां, क्या ये जीतेंगी और कैसे जीतेंगी ये यूपी की जंग, इस रिपोर्ट से समझिए। उत्तर प्रदेश की सियासत में इस वक्त जितना कुछ सामने से दिख रहा है उससे ज्यादा पर्दे के पीछे छिपा हुआ है। और पर्दे के पीछे की इस कहानी के तीन बड़े किरदार हैं। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव, जो विजन है उनके पास, आज का नहीं सोच के चल रहे हैं वो, नेक्स्ट हमको आने वाले समय में हमें किस रास्ते पे जाना उस चीज को लेके वो चल रहे हैं। डिंपल यादव की देवरानी और अखिलेश के छोटे भाई प्रतीक यादव की पत्नी अपर्णा यादव। नीति में जो है पर्चा, चर्चा, खर्चा तीनों बहुत महत्वपूर्ण है। और तीसरा किरदार है कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की बेटी उपाध्यक्ष राहुल गांधी की बहन प्रियंका वाड्रा। डिंपल यादव समाजवादी पार्टी की स्टार प्रचारक है। वहीं कांग्रेस ने भी प्रियंका गांधी के नाम को स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल किया है। अपर्णा यादव समाजवादी पार्टी की लखनऊ कैंट से प्रत्याशी है। वहीं इन सभी के खिलाफ बीजेपी ने अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट में स्मृति ईरानी, हेमा मालिनी जैसे बड़े राजनीतिक रसूख वाली महिलाओं को जगह दी है। समाजवादी पार्टी ने अपर्णा यादव को लखनऊ की जिस कैंट सीट से उम्मीदवार बनाया है उस सीट पर समाजवादी पार्टी आज तक चुनाव नहीं जीती। जाहिर है पार्टी ने परिवार की बहू को इस सीट पर खड़ा कर अपना पूरा जोर लगाने की तैयारी कर ली है, क्योंकि उनके सामने हैं बीजेपी की रीता बहुगुणा जोशी, जो बीजेपी में शामिल होने से पहले इस सीट से कांग्रेस की विधायक थी।
जिस तरीके की अशिष्ट और अभद्र टिप्पणियां करी हैं उन्होंने मेरे लिए, जबकि हमारे कितने अच्छे पारिवारिक संबंध थे उनसे। और पिछली बार भी 2012 के चुनाव में भी माननीय नेताजी ने उनकी काफ़ी जो है सराहना करते हुए कहा था कि भाई आपको हम पूरा अपना समर्थन भी देंगे। इस तरह से इसका जवाब आपको पूरी तरह से जनता देगी। मेरी लड़ाई किसी व्यक्ति से नहीं है, समाजवादी पार्टी की सरकार से है। उस सरकार से है जो परिवारवाद से बुरी तरह से ग्रस्त है, उस सरकार से है जो भ्रष्टाचार, माफियावाद और गुंडा राज के नाम से जानी जाती है। सियासत या कहीं विपक्ष भले ही अपर्णा और डिंपल को आमने सामने खड़ी कर रहा हो, लेकिन दोनों अपने रिश्ते को कांग्रेसी देवरानी वाले रिश्ते से बिल्कुल जुदा मानती हैं। दोनों का मानना है कि इस लड़ाई में परिवार एक है। ऑल इज वेल, थोड़ा उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं, वो तो लाइफ का रूटीन है आई थिंक, एंड ऑल इज वेल। कहीं अगर हमें झुकना पड़े तो हम झुक सकते हैं। हमारे बड़ों का आदर सम्मान और स्वाभिमान बचा रहे, इसके लिए छोटों को भी अगर झुकना पड़े तो मुझे लगता है कि ये हमने अपनी पूर्णता भूमिका निभाई है इस बात में। और ये बात आप भैया, भाभी, माननीय नेताजी, चाचा जी सभी से आप पूछ सकते हैं। जेठानी देवरानी के सियासी रिश्ते में एक और चेहरा इस बार समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के संयुक्त मंच पर करिश्मा बिखेर सकता है, वो है प्रियंका वाड्रा। प्रियंका वाड्रा को स्टार प्रचारक के तौर पे आगे करके कांग्रेस ने बड़ा दांव खेला है, क्योंकि प्रियंका को कमान सौंपने की मांग लगातार हो रही है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस को एक ग्लैमरस चेहरा भी मिल गया है। प्रियंका वाड्रा के सामने बीजेपी केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और सांसद हेमा मालिनी को खड़ा कर सकती है, यानी उत्तर प्रदेश में एक नया सुंदरकांड दिख सकता है। ये होगा सियासत का पूरा सुंदरकांड। अब सवाल ये है कि क्या महिला स्टार प्रचारकों के भरोसे आगे आने वाली पार्टियां चुनाव के लिए टिकट देने में महिला उम्मीदवारों पर भरोसा करती हैं, और ये भरोसा किस हद तक जीत में बदल पाता है। इस चुनाव में बीजेपी ने अभी तक 304 सीटों पर कैंडिडेट्स का ऐलान किया है, जिसमें 21 महिलाएं हैं, और बीएसपी ने 401 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान किया है, जिसमें 24 महिलाएं हैं। समाजवादी पार्टी 240 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान कर चुकी है, जिसमें 19 महिलाओं को टिकट दिया गया है। एक जो ग्लास सीलिंग है जिससे महिलाएं सोचती हैं कि राजनीति में ना आए, शायद कुछ मुश्किल हो या परिवार के साथ अपना सामंजस्य न बैठा पाएं, तो ये सारी महिलाएं एक प्रेरणा स्रोत हैं और हम सबके लिए हैं कि राजनीति में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी होना आवश्यक है, तभी चीज़ें बदलेंगी। इसी तरह 2012 में बीजेपी ने 40 महिलाओं को चुनाव मैदान में उतारा, जिसमें से केवल 6 महिला कैंडिडेट ही जीत पाई। समाजवादी पार्टी 34 महिलाओं को उसने टिकट दिया, जिसमें 18 महिलाएं विधायक बनी। बसपा 33 महिलाओं को चुनाव मैदान में उतार चुकी है, तो सिर्फ 3 महिला प्रत्याशी ही चुनाव जीत सकी। और कांग्रेस ने 28 महिलाओं को 2012 विधानसभा चुनाव में टिकट दिया, उसमें से केवल 4 महिलाएं जीती। जाहिर है पिछले विधानसभा चुनाव में महिला प्रत्याशियों की जीत का प्रतिशत ज्यादा नहीं था, लेकिन इस बार ये तस्वीर बदल सकती है, क्योंकि सभी राजनीतिक दलों के शीर्ष नेतृत्व से लेकर स्टार प्रचारकों में महिलाओं का दबदबा है। यानी यूपी की राजनीति अब एक नए सुंदरकांड की ओर बढ़ रही है। कैमरामैन रंजन के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, लखनऊ। चुनावी दौर में जुबानी जंग भी जारी है। कोई वोटरों को लुभाने के लिए सियासी जुमले कह रहा है, तो कोई चुनावी वादों के जरिए खुद को सूरमा साबित कर रहा है। पहले पंजाब में नवजोत सिंह सिद्धू कैसे जुमलेबाज नेता बने हुए हैं, ये जरा देख लीजिए। ठोको ठोको तारी ठोको मगर टका के नाले दा साडा सब कुछ पी गए, नाले दा खा पी गए, नाले दा लुटा घसोटा करके ते नाले हुण लो आ खड़ोता जट सरदार कल्ला ही एक गल कह रहा, ले सारे अमृतसर चो एक बंदा कट दियो जड़ा कह दे नवजोत सिंह सिद्धू ने उस ते मुकदमा पाया ते मैं राजनीति छड्डण नूं तैयार हां कि मेरा रंगला पंजाब, मेरा आंखी पंजाब वो वापस आना चाहिए। पगड़ी संभाल जट्टा, पगड़ी संभालो, बादलों ने अज तेरा लुट लिया माल। कहना इलेक्शन लुक्शन वाला तू बस बोल बोल के चला जी, लोकी कट्ठे तू खाई कराई करूई तू ते वोटां लै गए, फिर राजा मैनू बना दी, मैं मुख्यमंत्री। तो अपने चिरपरिचित अंदाज में नवजोत सिंह सिद्धू। और आज उत्तर प्रदेश के सीएम अखिलेश यादव ने चुनावी प्रचार की शुरुआत की, और ऐसा क्या कहा कि वो माइक के लाल बने, ये भी जरा सुनिए। अब तो 3 साल हो गए, चौथा बजट आने वाला है। मैं ये बात कह के जा रहा हूं बड़ी जिम्मेदारी के साथ पत्रकार साथियों के साथ। आप देख लेना जब बजट उनका आएगा तो कहीं ना कहीं हमारे समाजवादियों ने जो काम किए उनकी नकल करने का काम उनका बजट करेगा, क्योंकि इतने अच्छे काम किसी सरकार ने नहीं किए।
तो वोटों की बारात में आज के लिए इतना ही।